चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र बताते हुए कहा कि इसमें भारत की विविध विरासत का सार है और यह देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए रूपांतरण बिंदु के रूप में काम करता है। पीएम मोदी ने आज वीडियो संदेश के जरिए वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए ये बातें कही। पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि G20 विकास एजेंडा अब काशी पहुंच गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में डिजिटलीकरण ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है और भारत भागीदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने का इच्छुक है। पीएम मोदी ने भारत के सबसे पुराने जीवन शहर में G20 बैठक में शामिल होने के लिए आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डेटा विभाजन को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिक तरीके से उपयोग पर जोर दिया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर पीएम मोदी भी अलर्ट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से संबंधित हालात की समीक्षा के लिए आज सोमवार को एक बैठक बुलाई। अधिकारियों ने बताया कि बिपरजॉय के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्र में दस्तक देने की संभावना है। इसके मद्देनजर गुजरात के उत्तरी और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और इन जिलों में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और देवभूमि द्वारका में अधिकारी ने बताया कि अब तक करीब 1300 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो रहे बिपरजॉय से संबंधित हालातों की समीक्षा कर पीएम ने अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई के साथ साथ राज्य के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय की तीव्रता बढ़ गई है, जिससे राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश का दौर लगातार शुरू हो चुका है। मुंबई के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के कारण कुछ पेड़ गिर गए। कहा जा रहा है कि अब अरब सागर का चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक होता जा रहा है, जिसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक सहित कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। समुद्र किनारे तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। खराब मौसम के कारण मुख्य रनवे के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर कई उड़ानों में देरी हुई और कई को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिपली में आज किसानों ने महापंचायत बुलाई है। किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। वहीं किसानों की महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बड़े आंदोलन होंगे। आज के समय में किसान, मजदूर, दुकानदार हर वर्ग दुखी है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये हमारे दो मुद्दे हैं। शाहबाद में लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। दूसरा, एमएसपी गारंटी कानून को सरकार जल्द से जल्द लागू करे। उन्होंने कहा कि हम सभी किसान एक साथ हैं और कहा कि सोच अलग हो सकती है, मगर हम सभी मुद्दों को लेकर एक हैं। हम सब अपने मुद्दों को लेकर एक साथ हैं। महापंचायत में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया भी अपना समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसान और कुछ नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। एमएसपी किसानों का हक है और वो उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबको एक होकर लड़ाई लड़नी होगी। इस महापंचायत में पूरे देश से किसानों के सभी संगठनों को बुलाया गया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और उन पर एफआईआर भी दर्ज है। खिलाड़ी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका कहना है कि यदि 15 जून तक कोई फैसला नहीं होता तो वे फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बीच एक कोच और 2 रेफरी को एशियन चैंपियनशिप से हटा दिया गया है। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने ब्रिजभूषण के खिलाफ बयान दिए थे। अंडर 23 और अंडर 17 कैटेगरी में एशियन चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 18 जून तक कजाकिस्तान में होना है। इस बीच जसबीर सिंह के अलावा अंडर 17 टीम के कोच राजीव तोमर और रेफरी वीरेंद्र मलिक को भी एशियन चैंपियनशिप में नहीं भेजने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि वीरेंद्र को 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान ग्लासगो में यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार तक किया गया था। जानकारी के अनुसार अंडर 23 के इवेंट में भारत का सिर्फ एक रेफरी होगा। वहीं अंडर 17 फ्रीस्टाइल कैटेगरी पहलवान कोच के बिना उतरेंगे। पंजाब आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने बुढलाडा से आप विधायक प्रिंसिपल बुधराम को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसकी जानकारी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। जारी हुए पत्र के अनुसार
जगरूप सिंह सेखवा को राज्य महासचिव नियुक्त किया गया है। जसवीर सिंह राजा गिल, अमन शेर सिंह शेलकलसी, जगदीप सिंह काकाबरार, तरणप्रीत सिंह सोंद उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष दविंदरजीत सिंह लाडी घोष चुने गए हैं। कोटकपुरा डेरा प्रेमी प्रदीप हत्याकांड मामले में बड़ी खबर सामने आई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने हत्या मामले के मास्टरमाइंड गैंगस्टर हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हरप्रीत सिंह गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी बताया जा रहा है। बता दें कि 10 नवंबर 2022 को प्रदीप की 6 गैंगस्टरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। वहीं गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिससे बड़े खुलासे होने की संभावना है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची हैं। उन्होंने यहां से विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत की। प्रियंका करीब सुबह 10:30 बजे जबलपुर के ढूमना एयरपोर्ट पहुंची। यहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे ग्वारी घाट पहुंची। यहां उन्होंने मां नर्मदा की पूजा और महाआरती की। पूजा के बाद उन्होंने रैली को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सांसद विवेक तन्खा, विधायक तरुण भनोट, वरिष्ठ नेता अरुण यादव, सुरेश पचौरी सहित कई गणमान्य मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने भाषण में हर वर्ग को साधने की कोशिश की। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला को अपने भाषण में शामिल किया। उन्होंने कहा कि सबने डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार देख ली है। प्रियंका ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कैब एग्रीगेटर कंपनियों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने कहा कि 2019 से कई राज्यों में 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल बाइक सर्विस के लिए किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर कोई रोक नहीं है। उबर के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के अनुसार 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल उपयोग के लिए किया जा सकता है। पूर्वी गोदावरी जिले में सोमवार तड़के कार ने राजमार्ग पर एक लॉरी को टक्कर मार दी, जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूर्वी गोदावरी के पुलिस अधीक्षक सीएस सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि दुर्घटना नल्ला चरला गांव में उस समय हुई जब कार राजमार्ग से गलत दिशा में जाने लगी और सड़क किनारे खड़े लॉरी से जा टकराई। पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वाले सभी 6 लोग एक ही परिवार के थे। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि कार में सवार लोग विजयवाड़ा से राजा महेंद्रवरम की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी से सांसद व राजनेता राघव चड्ढा इन दिनों अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। हाल ही में 13 मई को दोनों की सगाई हुई थी और इसके बाद अब विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि परिणीति और राघव अक्टूबर महीने की 28 और 29 तारीख को विवाह सूत्र में बंध सकते हैं। सगाई के बाद से दोनों कई जगह इकट्ठे देखे जा रहे हैं। मई महीने में उन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर देखा गया था और इसी दौरान वे उदयपुर में भी देखे गए थे। राघव और परिणीति के विवाह के लिए राजस्थान में डेस्टिनेशन विवाह की तैयारी चल रही है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस साल के अंत में एक दिवसीय विश्व कप में 15 अक्टूबर को ब्लॉकबस्टर भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जिन टीमों ने 2019 में रोमांचक टाई फाइनल में भाग लिया था, वे 5 अक्टूबर को टूर्नामेंट ओपनिंग में भिड़ेंगे, जबकि भारत 3 दिन बाद चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। बीसीसीआई द्वारा तैयार किए गए 2023 एक दिवसीय विश्व कप के शुरुआती ड्राफ्ट शेड्यूल में ये कुछ प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं। बीसीसीआई ने ड्राफ्ट शेड्यूल को आईसीसी के साथ साझा किया, जिसने अगले हफ्ते की शुरुआत में अंतिम शेड्यूल जारी होने से पहले इसे भाग लेने वाले देशों को फीडबैक के लिए भेजा। ड्राफ्ट शेड्यूल में सेमीफाइनल के लिए स्थानों का उल्लेख नहीं है, जो 15 और 16 नवंबर को खेले जाने की संभावना है। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा, जहां शुरुआती मैच की मेजबानी भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम सोलन में 6 से 10 जून तक हुआ। पूरे भारत से 400 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया। पटियाला से कोच प्रवेश शर्मा के नेतृत्व में भांगड़ा टीमों ने भाग लिया। ग्रुप परफॉर्मेंस में शिवालिक पब्लिक स्कूल के 6ठी क्लास के लड़के युवराज सिंह के नेतृत्व में ग्रुप भांगड़ा कंपटीशन हुआ। इसमें युवराज सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने जूनियर बेंच में 3रा स्थान प्राप्त किया है। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश डॉक्टर कर्नल धनीराम संदित ने विजेता टीमों को पुरस्कार दिए हैं। पटियाला से गई टीमों ने पूरे भारत में जूनियर डिवीजन में 3रा स्थान प्राप्त कर पटियाला का नाम रोशन किया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला